हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है करंट अफेयर करेंगे जनवरी महीने के। अब आपको पता होगा कि जो एसएससी का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है और इसमें आपके ज़्यादातर जो वेटेज जो है जीएस काफ़ी रहती है क्वेश्चंस में, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें बेस्ट से बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए लाता रहूं। आप प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी हैज लॉन्च्ड क्लाइमेट मिशन टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। तो वो कौन सा शहर है जो कि विश्व में पहला क्या बना, फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। क्या वो रुड़की है, क्या वो जैसलमेर है, इंदौर या वाराणसी। इसका राइट आंसर है आपका इंदौर। इंदौर वो शहर है जिसमें क्लाइमेट मिशन जो है लॉन्च किया गया। इसको भी आगे हम थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ताकि वो भी कई बार आ जाती हैं। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया और इंदौर शहर में। और इसका अगर बात करें मेन पॉइंट क्या है, देखो इसमें जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साइन हुआ, एक एमओयू साइन होता है किसके साथ, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ, और इसको 30 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया। इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं। रथोवा बरसोवा स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। ये जो स्कीम है रथोवा बरसोवा स्कीम कौन से स्टेट के साथ लिंक है या एसोसिएटेड है, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर हरियाणा। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। इसको याद रखना। अब थोड़ा सा और जानते हैं स्कीम्स के बारे में। तो क्या कहते हैं स्कीम्स में, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ एंड सोशल सिक्योरिटी टू द फैमिली मेंबर डिपेंड्स इन केस ऑफ लॉस ऑफ फार्मर लाइफ ड्यू टू द एनी रीजन। जो किसान मतलब जिन किसानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश से, और तो उनको ये स्कीम्स क्या देती है, फाइनेंशियल रिलीफ देती है, मतलब एक तरह से पैसे देती है, कंपनसेशन देती है, और सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है उनके फैमिली मेंबर्स को। थर्ड क्वेश्चन, द ब्राजीलियन वेलवेट एंड स्पीसीज इज मेनली फाउंड इन विच हैबिटेट। ब्राजीलियन वेलवेट एंड स्पीसीज जो है वो कौन से हैबिटेट में आपको देखने को मिलती है। ए रेन फॉरेस्ट, बी सर्ब डेजर्ट, सी सवाना या डी नन ऑफ अबोव। इसका राइट आंसर है आपका सर्ब डेजर्ट। Question number 4. Which country has recently witnessed the outbreak of human metapneumonia virus? तो ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस जो है वो कौन से कंट्री के अंदर रिसेंटली जो है आउटब्रेक हुआ। क्या वो रशिया है, ईरान है, चाइना है या फिर इंडिया है। इसका राइट आंसर है चाइना। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो भी वायरस या नई नई प्रकार की जो डिजीज हैं वो चाइना से इमर्ज होती है, जैसे कोविड 19 था, ठीक है, कोरोना वायरस। वो चाइना से आप लगा सकते हो। देखो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मतलब पेपर में ना समझ में आए तो जितने भी ये आपके वायरस हैं, आप चाइना भी लगा दोगे उसमें आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट्स अ ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल पास विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो बनिहाल पास है वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर है, क्या वो सिक्किम में है, असम में है, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर में है। इसको एक बार और अच्छे से हम देखते हैं और जो दूसरे पासिस हैं एक बार हम मैप में देखते हैं बनिहाल पास कहाँ पे। ये है अपना जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब तो ये यूटी बन गया है, तो एक बार मैं बताता हूँ, ये इतना आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये है आपका लद्दाख। यहाँ पे है आपका बनिहाल पास, ठीक है। ये आपका खारदुंगला, फिर जोजिला। ये सारे पास देख रहे हैं आप, ये चैंगला। इसको भी आप देखना क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी बार पासिस भी जो हैं पूछे जाते हैं। Next question. Prime Minister of India recently laid the foundation stone of Central Ayurvedic Research Institution in which city? प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्था का जो शिलान्यासन है वो कहाँ पे किया गया और कहाँ पे इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई। पहला हैदराबाद या जयपुर, दिल्ली या भोपाल। इसका राइट आंसर है आपका दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो है सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन का क्या फाउंडेशन स्टोन रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री रिलीज द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2024। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट का
जो है रिलीज की गई, किसने रिलीज की गई। सो देखो एक चीज बताता हूँ, ये जो देख रहे हैं आप डायनेमिक ग्राउंड वाटर इन द सेंस कि भाई जो भूजल होता है आपका, सो उसका जो असेसमेंट का मतलब होता है कि उसको देखना कि कितना पानी मतलब ग्राउंड वाटर कितना डिप्लीट हुआ है कितना नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली बात है जब ग्राउंड वाटर से हम वाटर से समझ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो मिनिस्ट्री होगी वो भी जो मिनिस्ट्री होगी वो भी जल से ही रिलेटेड होगी। सो जल शक्ति मिनिस्ट्री इसका आंसर है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, एनवायरमेंट नहीं है और रूरल नहीं है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Question number 8. Which state has announced $1 million prize for the deciphering Indus Valley scripts? So कौन से राज्य के द्वारा जो है $1 million का प्राइज रखा गया, वो भी इंडस वैली स्क्रिप्ट्स के द्वारा। सो क्या वो कर्नाटका है, हरियाणा या तमिलनाडु या गुजरात? सो इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हर घर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव? कौन से राज्य सरकार के द्वारा जो है हर घर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया? सो ए झारखंड, बी बिहार, सी राजस्थान या डी गुजरात? सो इसका राइट आंसर है आपका गुजरात। सो गुजरात राज्य के द्वारा जो है हर घर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। थोड़ा सा और ब्रीफ में इसको देखते हैं तो जैसा आपको पता है कि हर घर जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है वो गुजरात सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद है कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं ताकि वो अफोर्डेबल क्या कर सकें, हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो आपको पता होगा कि आज के जो युग में 21st सेंचुरी में इंटरनेट कितना ज़रूरी हो गया है। हर घर मतलब हर चीज़ जो है आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है। हर इंफॉर्मेशन जो अगर आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी है वो आपको इंटरनेट के थ्रू जो है उपलब्ध हो जाती है। सो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का यही लक्ष्य है कि जो इंडिया के अंदर जितने भी हमारे रूरल एरिया उनको जो है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द रियल टाइम पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग? सो अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक जैसे न्यू पोर्टल, ये जो रियल टाइम पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब ये होता है कि इंस्टेंट, जैसे मान लो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मान लो सीबीआई है, ठीक है, या फिर दूसरा कोई डिपार्टमेंट है। सो कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग में टाइम लग जाता है अगर कोई भी केस आता है। तो अब एक ऐसा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी तुरंत। सो जैसा आप देख पा रहे हैं तो भारत पोर्टल इसका नाम है और जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। सो इन्हीं के मिनिस्ट्री के अंडर ये जो है भारत पोल जो है लॉन्च किया गया। सो इसका है बी आंसर, भारत पोल। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सो जैसे मैंने बताया कि ये जो पोर्टल है ये यूनियन मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सो भारत पोर्टल, और इसका मेन मकसद क्या है कि जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना और ट्रैक करना, जो फैगेटिव हैं जो मतलब क्राइम करके जो भाग जाते हैं उनको ट्रैक करना, उनको पकड़ना जितना जल्दी हो सके, और फैसिलिटेट करना जितने भी अगर हो सके तो इंटरनेशनल असिस्टेंट मतलब सहायता भी लेना। ठीक है, और ये भारत पोर्टल जो है ये सीबीआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और इसके अलावा बात करें डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा ताकि कनेक्ट किया जा सके। जैसे इंटरपोल है, मान लो जो क्राइम करके कोई व्यक्ति अगर विदेश में चला जाता है तो इंटरपोल की सहायता से उसको वापस लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलरमिया डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय व्हिच एजेंट? सो तुलरमिया डिजीज जो है वो किस एजेंट के द्वारा जो है होती है? क्या वो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? सो राइट आंसर है इसका बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये डिजीज फैलती है। थोड़ा सा और इस डिजीज के बारे में देखते हैं। तो तुलारिमिया जो है उसको रैबिट फीवर भी कहते हैं और ये बैक्टीरिया से होती है। सो इसको रैबिट फीवर और ये बैक्टीरिया से होती है और ये जूनोटिक डिजीज है। सो जूनोटिक डिजीज कौन सी होती हैं? जो डिजीज जो ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में दोनों में क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं और इफेक्ट करती हैं। सो इसको याद रखना। Question number 12. Which state has implemented the Shakti schemes to provide free bus travel to the women? A. Jharkhand, B. Odisha, C. Karnataka, D. मध्य प्रदेश? सो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटका। सो कर्नाटका राज्य ने जो है शक्ति स्कीम्स को क्या है इम्प्लीमेंट किया। और जो है इसका मेन मकसद क्या है इस स्कीम्स का, ताकि महिलाएं क्या है फ्री में बस ट्रैवल कर सकें। ठीक है, ये एक तरह के बात करें एम्पावरमेंट करना होता है। ठीक है, सो महिलाओं को एम्पावर करना।
एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जैसे सेम दिल्ली में किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी। सो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो कौन से शहर के अंदर है। सो ए पुष्कर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर या डी जोधपुर। सो इसका राइट आंसर है जैसलमेर, जो कि आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो जो वीर गाथा 4.0 है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा इनिशिएट या स्टार्ट किया गया है। सो पहला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। सो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Question number 15. What is the name of the portal launched by government to make genome data accessible to researcher in India and abroad? A. Indian Biological Data Central Portal. B. Genome Access Portal. C. Life Science Data Bank. D. Indian Genomic Respiratory. So its answer is A. Indian Biological Data Portal. So question number 16 क्या कहता है, which ministry launched प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम्स फॉर द स्पेशलिटी स्टील। सो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव क्या होते हैं। सो देखो, जब MSME मतलब एक छोटा उद्योग जब सेटअप किया जाता है, सो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है उसको, ताकि वो मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सके, अच्छे से कर सकें। और इसमें टैक्स जो होते हैं वो कम लगाए जाते हैं या ना भी नहीं लगाए जाते, इस वजह से ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज किया जा सके। सो ये है PLI का मकसद, ठीक है। सो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया इंडस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या हैवी इंडस्ट्रीज, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच कंट्री इज होस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। सो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट हुआ था वो कौन से कंट्री में हुआ था। सो आप सभी को पता हो, ये न्यूज़ में ये जो समिट था काफ़ी न्यूज़ में था। सो आप जैसे देख पा रहे हैं इस फोटो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इट्स फ्रांस, तो ये फ्रांस में था। क्वेश्चन नंबर 18, कलमकरी पेंटिंग इज मेनली प्रैक्टिस इन विच स्टेट। सो कलमकरी पेंटिंग जो है कौन से राज्य के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, कौन से राज्य के अंदर बनाई जाती है। सो क्या वो महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। सो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, गंगा सागर मेला इज ए रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट एनुअली। सो गंगा सागर मेला जो है वो कौन से राज्य के अंदर जो है इसको मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। ए बिहार, बी वेस्ट बंगाल, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सो राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में जो है गंगा सागर मेला को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर हेल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ए रेयर कार्निवोरस प्लांट यूट्रिकुलेरिया हैज फाउंड एट विच नेशनल पार्क इन राजस्थान। सो यूट्रिकुलेरिया नाम का एक प्लांट है जो कि कार्निवोरस है, कार्निवोरस इन द सेंस कि ये इंसेक्ट खाता है, ठीक है। सो ये कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान कौन से नेशनल पार्क में। क्या वो द्रास नेशनल पार्क में, डेजर्ट नेशनल पार्क में, या कियोलिडियो नेशनल पार्क, या रणथंभौर में। सो इसका राइट आंसर है कियोलिडियो नेशनल पार्क के अंदर ये आपको प्लांट देखने को मिलता है, ठीक है। ये जितने भी नेशनल पार्क आप देख रहे हैं ये टाइगर रिजर्व है, इसको ये भी याद रखना, ये टाइगर रिजर्व भी है। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी होस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वोकेशन 2025। सो कौन से शहर ने इस बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस को होस्ट किया था। ए चेन्नई, बी भोपाल, सी भुवनेश्वर और डी हैदराबाद। सो इसका राइट आंसर है आपका भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल इन जनवरी 2025। कौन से देश के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना उत्सव या फेस्टिवल जो है मनाया गया। ए चाइना, बी म्यांमार, सी नेपाल या डी भूटान। सो इसका राइट आंसर है नेपाल। सो नेपाल के द्वारा जो है इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सो जैसा कि हमने देखा कि नेपाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था पश्मीना फेस्टिवल को। और ये सोर्स कहाँ से मिलता है, मतलब पश्मीना एक गोट है, ठीक है।
सो उससे आपको ये ऊन मिलती है और बेस्ट क्वालिटी की मानते हैं कि बेस्ट क्वालिटी की ऊन आपको यहाँ से मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। व्हाट इज IUCN स्टेटस ऑफ गोल्डन जैकल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो IUCN स्टेटस क्या है गोल्डन जैकल का। सो इससे मतलब आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि पेपर्स में ना IUCN की क्या आ जाती है, फुल फॉर्म भी आ जाती है। जैसे इसकी होती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव ऑफ नेचर, ठीक है। सो ये मतलब IUCN एक मतलब एक स्टेटस देता है कि जैसे मान लो एनिमल है कि वो लीस्ट कंसर्न है या इंडेंजर्ड है। सो वो उनकी लिस्ट को अलग अलग क्या करता है उसमें उन एनिमल्स को क्या करता है, उनको क्लासिफाई करता है, ठीक है। गोल्डन जैकल को हम CR भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में CR। सो क्या है इसका IUCN ने क्या स्टेटस दिया है, ये लीस्ट कंसर्न है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग PM यशस्वी स्कीम। कौन सा मंत्रालय जो है जिम्मेवार है या कहीं कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है PM यशस्वी स्कीम्स को लॉन्च किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025। सो 2025 हिंदी दिवस की क्या थीम थी। इट्स राइट आंसर इज द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। सो काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में आया, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। सो इसको जरूर देख के जाना। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं वर्ल्ड हिंदी डे पे। सो इसको 10 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया था 2006 में। इसका मकसद क्या था, क्या प्रमोट करना हिंदी को एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर और इंक्रेज करना वर्ल्ड वाइड। सो क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या कहता है, नेपट्यून मिसाइल इज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री। सो नेपट्यून मिसाइल जो है किस देश के द्वारा जो है डेवलप की गई थी। A यूक्रेन, B चाइना, C ईरान या D इजराइल। सो ये काफ़ी बार न्यूज़ में था। सो इसका राइट आंसर है यूक्रेन। आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इस मिसाइल की इस पिक्चर में। सो यूक्रेन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी टू कर्ब द रोड एक्सीडेंट। किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ये पॉलिसी या कहें इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, नो हेलमेट नो फ्यूल। अगर हेलमेट नहीं होगा तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। A बिहार, B झारखंड, C उत्तर प्रदेश या D हरियाणा। सो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, नो हेलमेट नो फ्यूल। Question number 28. What is the name of initiative recently launched by government to promote battlefield tourism in India? So भारत सरकार के द्वारा हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया प्रमोट करना किसको, बैटलफील्ड। बैटलफील्ड मतलब जहाँ पर युद्ध अभी तक हमने लड़े गए, जैसे वॉर, जैसे कारगिल हुआ या बात करें कुरुक्षेत्र। सो इन जिन जगहों को प्रमोट करना, ठीक है। सो क्या क्या इनिशिएटिव था, उसका नाम क्या था। सो भारत भूमि दर्शन। इसका राइट आंसर है भारत भूमि दर्शन। तो अब कुछ और देख लेते हैं इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन। सो भारत भूमि दर्शन ये इनिशिएटिव है और एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच में, ठीक है। इसको याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री के है, तो इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो कौन कौन सी साइड, जैसे गलवान वैली जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, चाइना और इंडिया का क्लैश हुआ, डोकलाम और द्रास ये कारगिल वॉर, ठीक है, लोखंडवाला और तिब्बती। सो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29। हु won मैन एंड वुमेन इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टाइटल रिस्पेक्टिवली। किसके द्वारा पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 का बैडमिंटन टाइटल जो है जीता गया। राइट आंसर इज विक्टर एलेक्सन एंड ए सी योंग। थोड़ा सा और देख लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस काफ़ी सारे आ जाते हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए। तो अब देखते हैं। देखो अब तो आपको पता है कि इंडिया में इंडिया ओपन 2025 हुआ, कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा सकता है। न्यू दिल्ली में हुआ था। और कौन जीता था, विक्टर एलेक्सन, ठीक है, जो कि डेनमार्क के थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे, मतलब किसको हराया था, तो वो थे ली चुंग युंग। कहाँ के थे, हांगकांग के। कई बार ये भी आ सकता है कि कितने से 21-16 और 21-8 से उनको हराया था। क्वेश्चन नंबर 30।
व्हाट इज द थीम फॉर 76th रिपब्लिक डे 2025? सो क्या थीम थी 76वें गणतंत्र दिवस के 2025 की? सो ए गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, बी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, सी डिजिटल इंडिया, या डी आत्मनिर्भर भारत? सो इसका राइट आंसर है गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। सो इस बार हमने जो है 76वां गणतंत्र दिवस बनवाया था, रिपब्लिक डे, और इसकी जो थीम थी वो थी स्वर्णीय भारत, मतलब विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। सो दिस थीम हाईलाइट इंडिया। एक तो ये जो थीम है क्या हाईलाइट करती है कि कल्चरल हेरिटेज, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज हैं, जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, और प्रोग्रेस जो कि अलग अलग सेक्टर में हमारी हुई है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सेक्टर्स हैं। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के जनवरी के। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आए होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। सो मैंने वही पिकअप की हैं जो जो थीम्स होती हैं, रिपीटेड थीम्स के ऊपर। सो आप इसको पढ़िए और इसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।